कोरोना की चर्चा भले ही कम हो गई हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है और जीता जागता उदाहरण है चीन। और चीन ही नहीं, चीन और जापान जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत भी अब सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को आज चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क किया गया है। राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला याद कीजिए, आज से 2 साल पहले सरकार ने कहा था कि 3 टी पर याद रखिए, तो वही स्थिति कहीं दोबारा ना आ जाए, इसलिए सरकार भी समय रहते अब सतर्क हो गई है और राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की हिदायत दे रही है। इस नीति को अपनाने की सलाह आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से राज्यों को दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो नए वेरिएंट को लेकर जानकारी साझा करेगी। सरकार ने जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। तो कोरोना के एक बार फिर से कई देशों में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर है तो वो है चीन का। चीन में एक बार फिर कोहराम मचा हुआ है। यहां कोरोना फिर वापसी कर चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं हैं, जहां हैं भी वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी अनवेरिफाइड वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। कुछ वीडियोस में कोरोना के शिकार हुए मृतकों के शव भी दिखाए जा रहे हैं। चीन की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े पेश किए गए हैं, उनके मुताबिक सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई, सिर्फ 2। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे हालात बदतर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल-डिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियो शेयर किए हैं। इनमें अस्पतालों, शमशान घाटों और मेडिकल स्टोर्स के हालात चिंताजनक दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में 3 महीने में चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। उन्होंने चीन से कोरोना के दुनिया में दूसरी जगहों पर पहुंचने का खतरा भी जताया है। एरिक फेगल-डिंग ने चीन की सरकार को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार पर आरोप लगाया है कि यहां की सरकार लोगों को बचाने पर ध्यान नहीं दे रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह है एक झटके में जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर देना। आपको बताएं कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन ने काफी सख्त नियम अपनाए हुए थे। लोगों को जबरदस्ती टेस्टिंग और क्वारंटीन के कड़े नियम अपनाने को कहे गए थे। चीन की इस जीरो कोविड पॉलिसी से वहां के लोग इतना परेशान हो गए कि वो सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए चीनी सरकार ने आनन फानन में जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से खत्म कर दी। इससे हुआ ये कि ज्यादातर लोगों में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हुई ही नहीं और एकदम से यहां कोरोना के मामले बढ़ने लगे। एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर ये कर रहे हैं कि चीन में उठी कोरोना की लहर पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से चुनौती खड़ी कर सकती है और एक बार फिर चीन दुनिया भर में कोरोना का खतरा खड़ा कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ कोविड-19 रिसर्चर और फिजिशियन डॉक्टर धीरज कौल फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम श्योर सर कि वहां पर भी क्लोज लुक रखा जा रहा, क्लोज वॉच रखी जा रही होगी चीन के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। फिलहाल आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है चीन को लेकर? जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हालांकि वो अपुष्ट हैं, इसकी पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि हम पिछले साल भी कई बार आप ही के शो पे डिस्कस किया था चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसका बेसिकली मूलतः कंक्लूजन ये था कि पेशेंट को वायरस को इंसान तक पहुंचने ही ना दिया जाए, जो कि एक बहुत ही वायरुलेंट वायरस जो बहुत संक्रामित होता है, वो करना एक नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। और उसका एक दूसरा इश्यू आता है, वो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जो सबसे इफेक्टिव वे ऑफ थेरेपी है या प्रिवेंशन है, जिसमें एक आप समझिए घातक वायरस ओमिक्रॉन जैसा जब एक से दूसरे से 5 से 15 लोगों तक पहुंचता है, तो उससे कैसे उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। और हम ये अब क्लियरली हमारा डाटा दिखाता है, क्योंकि मैं डाटा में हूँ, कि जो नेचुरल इम्यूनिटी वायरस मिलने के बाद आती है वो कहीं सुपीरियर है एज कंपेयर टू वो इम्यूनिटी जो कि हमें इवन वैक्सीन के बाद आती है। ये बहुत स्टडीज ने दिखाया है। ये बात बिल्कुल ठीक है
कि वैक्सीन मिलने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट हमें वायरस से होते हैं, मोर्टेलिटीज होती हैं, उससे हम बच जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा, ओमिक्रॉन ने सबको ये दिखाया है कि वो काफी लेस वेरुलेंट वायरस है। हाँ, अगर आप बीमार हैं, आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो एक अलग कंसर्न आता है। लेकिन चाइना के अंदर 3 बहुत बड़े इफेक्ट्स हुए हैं। नंबर 1, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें 5-6 हजार वर्कर हो, अगर एक भी बीमार आता था वो उसको बंद कर देते थे। और चाइना की पूरी इकोनॉमी वो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो उनके ठीक। ऊपर इकोनॉमिकल बहुत बड़ा इससे मार हुआ है। तीसरी बात, क्योंकि कोविड के बाद जब रिकवरी हुई, आप फाइनेंस चैनल है, आप तो जानते हैं, रिकवरी बहुत तेज हुई और डिमांड सर्ज बढ़ा, लेकिन सप्लाई नहीं है और इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो अब दुनिया के सब देश जीरो कोविड पॉलिसी से हटे, लेकिन वहां के प्रीमियर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाते हुए रिफ्यूज किया। उसके बाद अब दुनिया को ये समझ आया कि हम एक ही देश के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। आज की डेट में चाइना की तरफ जाते हुए ऑर्डर बहुत ही तेजी से कैंसिल हो रहे हैं और दुनिया के दूसरे डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नेशंस की तरफ वर्ल्ड देख रहा है, वेस्ट देख रहा है, जहां पे उसे मैन्युफैक्चरिंग हब मिले, जिसमें भारत एक लीडिंग कंटेंडर है। लेकिन तो, लेकिन चीन में गड़बड़ कहाँ हुई डॉक्टर कॉल? चीन में गड़बड़ कहाँ हुई? बताया ये भी जा रहा है कि चीन में बताया ये जा रहा है कि उनकी एक तो जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से फेल हुई। दूसरा बताया जा रहा है कि शायद ये कोई नया ही ऐसा वेरिएंट है जो वहां पर विकराल रूप। दिक्कत कहाँ है चीन में अचानक से ये जो बढ़ते हुए मामले? देखिए, 2 चीजें आपने बहुत अच्छे से पॉइंट की। एक तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेचुरल इम्यूनिटी लोगों तक एक्सपोजर वायरस का पहुंचा नहीं। तो जो लोगों, पहली बात वो नहीं पहुंचा। दूसरी बात, वहां वैक्सीनेशन की दर, पहली शॉट 90% लोगों, कम प्रतिशत लोगों को लगा है। और ये डाटा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चाइना की गवर्नमेंट लीगली पब्लिक में अवेलेबल कराती है, जो कि हम बहुत ही एक तरीके से उसे स्पेक्टिकल नजर से देखते हैं। वहां तक अभी तक सिर्फ 5,600 मौतें हुई हैं जब से कोविड शुरू हुआ है, जो हमारे लिए बहुत हार्ड टू बिलीव है, लेकिन वही डाटा वहां से बाहर आता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें, जो नेचुरल वायरस है ओमिक्रॉन, वो स्प्रेड नहीं हुआ। नंबर 3, आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि अभी चाइना के, अभी हम यहाँ वर्ल्ड की सबसे टॉप नॉच हेल्थ जर्नल है जिसे नेचर बोलते हैं, वहां पे एक आर्टिकल भी था मई के महीने में, जिसने क्लियरली दिखाया कि जब चाइना अपनी कोविड जीरो पॉलिसी से हटाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर है और वो अपने क्लाइंट्स को लूज कर रहा है, तो वो हटा रहा है। जैसे ही वो हटाएगा तो वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा। और अब चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, लोग घरों में जाएंगे और एंटिसिपेटेड है कि तकरीबन 114 मिलियन नए केसेस आने लगेंगे एवरी क्वार्टरली, मतलब आप समझिए हर कुछ हफ्तों के अंदर। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और आईसीयू जो उनकी अभी तक कैपेबिलिटी है, 15.6 टाइम्स हायर कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आईसीयू की। और आईसीयू एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती हैं जो ओवरनाइट उसको हाइप करना बहुत मुश्किल है। हमने भारत में भी देखा, अमेरिका में भी देखा। तो चाइना के सामने बहुत बड़े संघर्ष अभी आते हुए हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा। चाइना तो अभी जो संघर्ष कर रहा है, अब तो उसकी नियति ये होनी थी जब इस तरह के काम उसने किए। मेरे को ये बताइए डॉक्टर कॉल, क्योंकि अब भारत में भी आज स्वास्थ्य सचिव साहब ने जो है वो टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक का जो नीति थी हमारी, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए कह दिया है, राज्यों से सतर्क रहने के लिए कह दिया है। अब चाइना में कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से भारत में चिंताएं बढ़ना लाजमी है, लेकिन भारत के लिए क्या कोई खतरा है? कुछ मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, डिमांड्स ये भी होने लगी हैं कि जो चाइना से आने जाने वाली फ्लाइट से उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो क्या भारत के लिए कुछ खतरा देख रहे हैं आप डॉक्टर कॉल? देखिए, जो आपने, मैं पहले आपके एक पॉइंट पे आऊंगा, जो आपने पॉइंट आउट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अभी ग्लोबली हम कम लोग बात कर रहे हैं। क्या एक नया वेरिएंट वहां पे सर्च हो चुका है जो कि ये फैला रहा, या फिर, क्योंकि ये मत भूलिए कि इतनी बड़ी चाइना की आबादी 1.4 बिलियन है, और जब वो लोग आपस में मिक्स करेंगे तो नए वेरिएंट बनने का भी खतरा है। तो इस नए सर्च से ऐसे लोग जिनके पास इम्यूनिटी नहीं है, उनके पास वायरस आएगा, उनकी बॉडीज में ज्यादा देर रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा और नया वेरिएंट बना सकता है। उसके बहुत बड़े चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी एक वेरिएंट नहीं बन चुका है जो सर्च कर रहा है, अभी तक जो चाइना से डाटा आ रहा है वो नया वेरिएंट वो नहीं बोल रहे कि वो कह रहे हैं ये ओमिक्रॉन ही है। आपके सवाल पे आते हुए, आई थिंक चाइना से आने फ्लाइट्स के ऊपर मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया,
हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये वो लोग नहीं है जिनके पास इम्यूनिटी है। उनकी जो वैक्सीन थी साइनोवैक, जो लोकली डेवलप्ड वैक्सीन थी, उसकी एफिकेसी पे बहुत बड़े सवाल हैं। मैटर ऑफ फैक्ट कई रिपोर्ट्स तो ये दिखाती हैं कि चाइना की खुद की सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो वैक्सीन कितना अच्छा काम कर पाएगी, इसीलिए जीरो कोविड पॉलिसी को उन्होंने इतना आगे तक खींचा। और उन्होंने पहले ही यू टर्न ले लिया था फाइजर, मोडेर्ना और बहुत अच्छी कंपनियों से वैक्सीन ना लेने का डिसीजन लेके। तो अभी वो बोट सेल कर चुकी है। तो ये बहुत टफ टाइम रहेगा चाइना के लिए, और ऑब्वियसली वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस और भी इंटरप्ट होने की अब संभावना लग रही है। जो फैक्ट्रीज रीओपन हो रही है, फिर जब ऑफिस के अंदर लोग जाएंगे, सर्च होंगे, अभी ये इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी हटाई है, तो वो जो स्पाइक आएगा उसके बाद इनको रिवर्ट करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी, जिससे और डिसरप्शन आ सकता है। तो टफ टाइम्स आर हेड, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा डिसीजन लेगी अगर इसके ऊपर एक अच्छे से टैप रखेगी और ट्रैक भी करेगी। बिल्कुल सर, और हमारे पास बहुत कड़वा लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव है। हम उम्मीद करते हैं कि उस अनुभव को प्राप्त करते हुए हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उस अनुभव से सीख लेते हुए हम भी वक्त पर सही कदम उठाएंगे, क्योंकि बगल में चीन में अगर इस तरह के हाहाकार हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंताएं हमारे लिए भी बढ़ जाती हैं।